रात गहरी थी। आसमान में बादल ऐसे मंडरा रहे थे मानो किसी रहस्य को ढक लेना चाहते हो। हवा में अजीब सी सर्दी थी, जबकि मौसम इतना ठंडा नहीं था। गांव नवरंगपुर के लोग जल्दी सोने के आदी थे, मगर उस रात हर कोई अपने अपने घर के दरवाजे कसकर बंद कर चुका था। वजह वही थी जो बरसों से गांव के बुजुर्ग सुनाते आए थे। गांव के छोर पर खड़ी पुरानी हवेली। वह हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। टूटी हुई दीवारें, छत से लटकती जंग लगी लोहे की जालियां और हवाओं के साथ चरमराती खिड़कियां, सब कुछ मिलकर उस जगह को डरावना बनाता था। गांव वाले कहते थे कि आधी रात को वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। कुछ कहते थे कि लालटेन जैसी रोशनी टिमटिमाती दिखाई देती है। कई तो दावा करते थे कि उन्होंने हवेली की टूटी खिड़की से किसी परछाई को अंदर घूमते देखा है। गांव के बच्चों को सख्त मना था कि वहां भटके, और बड़े बुजुर्ग तो हवेली का नाम लेते ही सिहर जाते। मगर हर कहानी में एक ऐसा किरदार जरूर होता है जो डर पर विश्वास नहीं करता। राहुल शहर से लौटा हुआ युवक था। उसकी उम्र करीब 24 साल थी। वह पढ़ाई करने के लिए दिल्ली गया था और अब इंजीनियरिंग पूरी करके गांव आया था। माँ बाप गुजर चुके थे, लेकिन उसका चाचा गांव में ही रहता था। राहुल बचपन से ही जिज्ञासु किस्म का था। जो चीजें दूसरे लोग नजरअंदाज करते, उस पर उसका ध्यान सबसे पहले जाता। हवेली की कहानियां उसने भी बचपन से सुनी थी, लेकिन वह हमेशा सोचता, क्या भूत प्रेत जैसी चीजें सच में होती हैं, या ये सब डराने के लिए बुनी हुई कहानियां हैं। गांव लौटते ही जब उसने हवेली का हाल देखा तो उसका दिल धड़क उठा। खंडहर जैसी हालत, पर फिर भी उसके भीतर कोई अजीब सी खिंचाव महसूस हुआ। एक शाम राहुल अपने दोस्त मनीष के साथ खेतों से होकर गुजर रहा था। सूरज डूब चुका था और हल्की अंधेरी छाने लगी थी। तभी अचानक हवेली की टूटी खिड़की से रोशनी झलकी। राहुल ठिठक गया। देखा मनीष? देखा मनीष? उसने फुसफुसाकर कहा। कहां? मनीष डर के मारे कांपने लगा। वहीं खिड़की से अभी अभी रोशनी हुई थी। अरे पागल है क्या? चलो यहां से। सुना नहीं, वहां भूत प्रेत रहते हैं। मगर राहुल की आंखें वहीं जमी थी। उसने साफ देखा था जैसे किसी ने लालटेन जलाई हो। अगले दिन राहुल अकेला हवेली की ओर निकल पड़ा। गांव के बाहर खेतों के पार कच्ची पगडंडी से होकर जब वह पहुंचा तो हवेली का दरवाजा आधा टूटा और आधा जंग लगा हुआ मिला। दरवाजा चरमराते हुए उसने धकेला तो अंदर से मिट्टी, सीलन और चमगादड़ों की गंध फैली। फर्श पर टूटी हुई मूर्तियां, बिखरी लकड़ियां और जालियां। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि एक कोने में हाल ही में जलाई गई अगरबत्ती की राख पड़ी थी। मतलब यहां कोई आता है? राहुल बुदबुदाया। वह और अंदर गया। दीवार पर उकेरी हुई पुरानी तस्वीरें धुंधली हो चुकी थीं। एक कमरे में उसे टूटा हुआ शीशा मिला जिस पर अजीब सी लकीरें बनी थीं, मानो किसी ने खून से लिखा हो। तभी पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है वहां? मगर जवाब नहीं आया। बस हवा का एक झोंका चला और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल ने घबराकर दरवाजा खोला और बाहर भागने ही वाला था कि उसने देखा दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। सफेद सलवार कुर्ते में, लंबे खुले बाल, चेहरे पर हल्की उदास। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने यहाँ कोई मत जवाब आना, नहीं दिया। तुम्हारे लिए अच्छा नहीं बस होगा। इतना कहा और अगले ही पल वह पलटी और हवेली के पिछवाड़े की ओर चली गई। राहुल ने पीछा करना चाहा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने पाया वह गायब हो चुकी थी। उस रात राहुल सो नहीं सका। सुबह होते ही उसने मनीष को सारी बात बताई। मनीष ने घबरा कर कहा, तेरी अक्ल खराब हो गई है। जिस लड़की को तूने देखा, हो सकता है वही हवेली की चुड़ैल हो। सुना है वहां सालों पहले ठाकुर की बेटी की मौत हुई थी। कहते हैं उसकी आत्मा भटकती है। राहुल चुप रहा, लेकिन मन में ठान चुका था, यह कोई आत्मा नहीं बल्कि असली इंसान है। उसे रहस्य का पता लगाना ही होगा। उसने गांव के बुजुर्ग दादाजी हरिप्रसाद से पूछा। दादाजी ने गहरी सांस भरते हुए कहा, बेटा, इस हवेली में कभी ठाकुर रणविजय रहते थे। बड़े जमींदार थे, लेकिन उनकी बेटी सुषमा अचानक गायब हो गई। कहते हैं उसे किसी ने मार डाला और हवेली में दफना दिया। तभी से यह जगह अपशगुनी मानी जाती है। एक रात राहुल चुपके से हवेली गया।
इस बार उसके हाथ में टॉर्च और कैमरा था। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ रहा था कि अचानक वही लड़की फिर सामने आ गई। कहा था ना यहां मत आओ। तुम कौन हो? अगर भूत हो तो सामने खड़ी क्यों हो? और अगर इंसान हो तो इस वीरान जगह पर क्यों रहती हो? लड़की कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, मैं यहाँ की कैदी हूँ और अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो अपनी जान दांव पर लगानी होगी। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। लड़की ने इशारा किया और हवेली के तहखाने की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर चली गई। राहुल भी उसके पीछे गया। नीचे का दरवाजा बंद था। लड़की ने दीवार की एक ढीली ईंट दबाई और दरवाजा चरमराकर खुल गया। अंदर अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी से राहुल ने देखा तहखाने की दीवारों पर पुराने हथकड़ियां, जंजीरें और खून के धब्बे थे। बीच में एक टूटा हुआ संदूक रखा था। लड़की ने कहा, यही वो जगह है जहां सुषमा की मौत हुई थी, लेकिन कहानी अधूरी है, सच अभी बाकी है। इतना कहकर लड़की अचानक गायब हो गई। राहुल हक्का बक्का वहीं खड़ा रह गया। राहुल उसी तहखाने में खड़ा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। टॉर्च की रोशनी इधर उधर दौड़ रही थी और हवा में नमी के साथ अजीब सी बांस थी। उस लड़की की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। कहानी अधूरी है, सच अभी बाकी है। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह लड़की भूत है, सपना है या सचमुच कोई जीवित इंसान। लेकिन इतना तय था कि हवेली के पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जिसे गांव वाले जानबूझकर भूल जाना चाहते हैं। राहुल की नजर उस पुराने संदूक पर गई। ताले जंग लगे थे लेकिन टूटे हुए। उसने सावधानी से ढक्कन उठाया। अंदर कुछ पुराने कपड़े, एक टूटा हुआ दुपट्टा और पीली पड़ चुकी चिट्ठियां थीं। उसने एक चिट्ठी उठाई। उस पर धुंधले शब्द लिखे थे, अगर यह खत किसी के हाथ लगे तो समझ लेना कि मेरी जान खतरे में है। मैं उस इंसान पर भरोसा कर बैठी जो असल में मेरा दुश्मन निकला। अगर मैं वापस न लौटूं तो जान लो कि मुझे उसी ने मार डाला है। चिट्ठी अधूरी थी। नाम साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आखिरी लाइन में सुश लिखा था। अगली सुबह राहुल ने चिट्ठी अपने दोस्त मनीष को दिखाई। अरे मनीष से पागल है तू, क्यों इस मुसीबत में पड़ रहा है? ये सब छोड़, वरना तेरे साथ भी कुछ बुरा हो जाएगा। अगर सच सामने नहीं आया तो यह हवेली हमेशा डर का प्रतीक बनी रहेगी। मुझे जानना ही होगा कि सुषमा के साथ क्या हुआ था। उस शाम राहुल फिर हवेली गया। इस बार उसने तहखाने की दीवारों को ध्यान से देखा। एक कोने में उसे दरार के बीच से हल्की हवा आती महसूस हुई। उसने हाथ लगाया तो दीवार का एक हिस्सा खिसक गया। दिल की धड़कनें तेज करते हुए राहुल उसमें घुस गया। सुरंग लंबी थी और बहुत अंधेरी। आखिरकार वह एक छोटे कमरे में पहुंचा। कमरे में मिट्टी का फर्श और जंग लगी लोहे की अलमारी थी। अलमारी खोलने पर अंदर से पुराने दस्तावेज मिले, जमीन जायदाद के कागजात और ठाकुर रणविजय के हस्ताक्षर। लेकिन सबसे नीचे एक डायरी पड़ी थी। डायरी खोलते ही राहुल चौंक पड़ा। उसमें लिखा था, मैं रणविजय, इस हवेली का मालिक। मेरी बेटी सुषमा ने मेरी इज्जत पर दाग लगाया। उसने एक नौकर से प्यार कर लिया। मैंने समझाया, रोका, लेकिन वह नहीं मानी। एक रात उसने घर से भागने की कोशिश की। मैं उसे पकड़ लाया। उसी रात मेरी गुस्से ने सब खत्म कर दिया। डायरी के पन्ने यहां फट चुके थे। राहुल के हाथ कांप उठे। मतलब सुषमा को उसके अपने पिता ने? अचानक पीछे से वही लड़की प्रकट हुई। तुम सुषमा हो? राहुल ने हाँ। डरते डरते पूछा। मैं वही हूँ। अब तुम सच के करीब हो राहुल। मेरी आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक सच दुनिया के सामने नहीं आएगा। अब तुम सच के करीब हो राहुल। राहुल की रगों में सिहरन दौड़ गई। पर मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? डायरी ही सबूत है, लेकिन हवेली में एक और राज छिपा है। उसे जान लोगे तो सब खुल जाएगा। इतना कहकर वह धुंध की तरह गायब हो गई। उस रात राहुल नींद नहीं ले पाया। मन में बार बार वही सवाल घूमता रहा। क्या सचमुच वह आत्मा है? अगर हाँ तो वह बात कैसे कर पा रही है? और अगर इंसान है तो रातों रात गायब कैसे हो जाती है? लेकिन डर से ज्यादा उसके अंदर जिज्ञासा थी। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो, वह हवेली का पूरा राज उजागर करके रहेगा। तीसरे दिन रात को राहुल ने कैमरा और नोटबुक लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने मुख्य दरवाजा खोला,
अचानक भीतर से अजीब सी परछाइयां दीवार पर उभरने लगी। वह टॉर्च घुमाकर देखने लगा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ! राहुल दौड़ता हुआ ऊपर पहुंचा। दरवाजे के पीछे कोई छटपटा रहा था। उसने दरवाजा खोला तो वहां एक औरत की परछाई दिखी, जो रोते रोते अचानक धुंध में बदल गई। ऊपर वाले कमरे में उसे एक और संदूक मिला। उसमें पुरानी जंजीरें और खून से सनी चुन्नी पड़ी थी। साथ ही एक तो छोटा ये है लॉकेट। असली वजह। लॉकेट खोलने पर उसमें एक तस्वीर थी, सुषमा यही और सच्चा एक कारण युवक था। की। शायद वही नौकर जिससे वह प्यार करती थी। मतलब ठाकुर को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, राहुल ने सोचा। राहुल ने लॉकेट अपनी जेब में रखा और निकलने लगा। तभी हवेली की दीवारें जैसे कांपने लगी। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। चारों ओर अंधेरा छा गया। अब तू यहां से जिंदा नहीं जा पाएगा, किसी भारी आवाज ने फुसफुसाया। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च जलाई और भागने लगा। तभी सीढ़ियों से उतरते समय उसका पैर फिसला और वह गिर पड़ा। टॉर्च हाथ से छूट गई। अंधेरे में उसे लगा कोई उसकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन अगले ही पल वही लड़की सामने आ खड़ी। डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, जल्दी करो, वरना हवेली की दुष्ट आत्माएं तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। अगले दिन राहुल ने ये सब गांव के सरपंच को बताया, लेकिन सरपंच ने सख्ती से कहा, बस करो राहुल, पुरानी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं। ये सब भूत प्रेत की कहानियां हैं। चुपचाप गांव में रहो और हवेली से दूर रहो। लेकिन राहुल ने सोचा, सरपंच क्यों इतना डर रहा है? कहीं वह खुद इस राज में शामिल तो नहीं? उस रात जब राहुल फिर हवेली गया तो उसे तहखाने की मिट्टी खोदी हुई मिली, जैसे किसी ने वहां से कुछ निकाल लिया हो। पास ही उसे आधा जला हुआ कागज मिला। उस पर लिखा था, सच कभी सामने नहीं आना चाहिए, वरना हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नीचे हस्ताक्षर थे, रणविजय। राहुल की आंखें फैल गईं। मतलब ठाकुर ने खुद यह सब दबाया, लेकिन अब कोई और भी इस राज को छुपाने में लगा है। आखिर कौन? वह सोच ही रहा था कि पीछे से किसी ने उस पर हमला कर दिया। किसी ने उसके सिर पर वार किया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो उसने खुद को हवेली के उसी तहखाने में बंधा हुआ पाया। सामने अंधेरे में दो परछाइयां खड़ी थीं। एक आवाज आई, बहुत हो गया, तूने जितना जानना था जान लिया, अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। राहुल ने नजरें उठाईं, लेकिन चेहरे साफ नहीं दिखे। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुला और वही रहस्यमय लड़की अंदर आ गई। राहुल को छोड़ उसकी दो, आंखों में आग नहीं तो थी। तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरे साथ हुआ था। परछाइयां थोड़ी पीछे हट गईं, लेकिन तभी उनमें से एक ने मशाल उठाई और लड़की की ओर फेंकी। पल भर में धुआं छा गया। राहुल ने पूरी ताकत लगाकर जंजीरों को झटका दिया। लोहे की जंजीरें पुरानी थीं, थोड़ी कमजोर पड़ गईं। भागो राहुल, सच को उजागर करना। अगली सुबह राहुल घायल हालत में अपने चाचा के घर पहुंचा। उसने चाचा को सब बताया। चाचा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तू बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है। यह सिर्फ हवेली का राज्य नहीं, बल्कि गांव के कई लोगों की साजिश है। ठाकुर रणविजय भले ही मर चुका है, लेकिन उसके राज्य छुपाने वाले आज भी जिंदा हैं। लेकिन चाचा, वे लोग कौन हैं? राहुल ने पूछा। चाचा ने गहरी सांस ली। गांव का सरपंच और उसके साथी, वे सब ठाकुर के वफादार थे। उन्होंने मिलकर उस घटना को दबाया और आज भी चाहते हैं कि कोई सच न जाने। राहुल का खून खौल उठा। मतलब सरपंच ही मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है? उस रात राहुल ने निश्चय किया कि अब वह हवेली का असली राज पूरी तरह उजागर करके रहेगा। वह कैमरा, टॉर्च और रस्सी लेकर हवेली पहुंचा। तहखाने में लौटकर उसने और गहराई से तलाशी ली। एक कोने में मिट्टी थोड़ी नई सी दिखी। उसने हाथों से मिट्टी हटाई तो नीचे लकड़ी का एक बक्सा मिला। बक्सा खोलते ही उसके होश उड़ गए। अंदर हड्डियों का ढेर था। यह क्या है? वही दुपट्टा रखा था जिसे उसने पहले संदूक में देखा था।
तो यह सुषमा की लाश है। इतने सालों से किसी ने इसे मिट्टी में दबा कर रखा, अब और नहीं। अचानक उसके पीछे कदमों की आहट हुई। उसने मुड़कर देखा, गांव का सरपंच और उसके 2 आदमी खड़े थे। उनके हाथ में डंडे और चाकू थे। बहुत खोजी बन रहा है सरपंच को तू। रुलाया। आज यही तेरी भी लाश दबा देंगे। लेकिन तभी हवा का तेज झोंका आया और टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में सुषमा की परछाई फिर प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग थी। तुम सबको सजा मिलेगी। सरपंच और उसके आदमी कांपने लगे। ये आत्मा है। वे चिल्लाए और भागने लगे। लेकिन ये हवेली आत्मा का है। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा गूंज उठा। सरपंच जमीन पर गिर पड़ा और कांपते हुए बोला, मां, माफ कर दो सुषमा बेटी। हमने ठाकुर की मदद की थी। हमने तेरे प्यार को गुनाह कहा। हमने तेरी मौत छुपाई। तेरे लिए माफी अब बेकार है। तुम सबने मुझे इंसाफ से वंचित किया। इतना कहकर हवेली के अंदर जोरदार धमाका हुआ। सरपंच और उसके आदमी बेहोश होकर गिर पड़े। राहुल किसी तरह बाहर निकल आया। अगली सुबह उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबूत, डायरी, लॉकेट, चिट्ठी और हवेली में मिली हड्डियां सबके सामने रखे। देखो, गांव ये वाले सबूत है। सन्न रह गए। तो यह सच है, ठाकुर रणविजय ने अपनी बेटी की हत्या की थी। गुस्से से गांव वाले सरपंच और उसके आदमियों पर टूट पड़े। पुलिस बुलाकर उन्हें गिरफ्तार कराया गया। उस रात राहुल फिर हवेली गया। अब हवेली शांत थी। उसने वहां दीपक जलाया और सुषमा की आत्मा से कहा, तुम्हें इंसाफ मिल गया। धन्यवाद राहुल, अब मेरी आत्मा मुक्त हो रही है। धीरे धीरे धुंध सी उठी और वही लड़की मुस्कुराती हुई सामने आई। उसकी आंखों से आंसू झलके और धीरे धीरे वह धुंध में विलीन हो गई। हवेली की टूटी खिड़कियों से रोशनी झलकी, जैसे किसी कैदी की रूह को आजादी मिल गई हो। गांव में अब हवेली को श्रापित नहीं बल्कि सत्य की गवाह कहा जाने लगा। लोग वहां पूजा करने लगे। राहुल को सभी सम्मान देने लगे। लेकिन उसके मन में हमेशा यह सवाल रह गया, क्या वह सचमुच आत्मा थी या हवेली की दीवारों में बसी कोई ऊर्जा? शायद यह रहस्य कभी पूरी तरह सुलझेगा नहीं। फिर भी राहुल जानता था कि उसने जो किया, उससे एक निर्दोष आत्मा को शांति मिली और एक झूठ का अंत हुआ।